चलिए, पनागर पीएससी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग जो सीरीज पढ़ रहे थे राजनीति में सत्ता, तो ये भाग 2 है ना, पार्ट 2 का वीडियो है। इसमें आएगा, ये पार्ट 2 है, पार्ट 2 है। तो इसमें जो मैं बच गया था उसको मैं इस वीडियो में अभी कंप्लीट कराऊंगा। जो नीति निषेध तो बताना मैं छूट गया था इसमें का। चलिए मैं बताते चलता हूँ। इसमें जो तो कहाँ तक हुआ था, मातृ सहायता हो चुका था। तो 42 के तहत क्या बताता हमको, मातृ सहायता, मातृ सहायता, प्रसूति सहायता। प्रसूति सहायता आप लोग देखेंगे कैसे आप बोलोगे इसमें प्रसूति सहायता, सहायता होता को बता दिया था मेरे ख्याल से वहाँ जो उस वीडियो में। इसमें जो राम राज्य स्थापित करना था वहाँ से चालू था। तो ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 से देखिए, गांधीवादी सिद्धांत को मैं इसमें बता रहा हूँ। इसमें 40 में जो गांधीवादी इसका है क्या जी, बोलने का मतलब ये ग्राम पंचायतों का गठन आप जो कर इनका पंचायतों का गठन करना 40 के तहत। तो अब इसमें ये नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको हर राज्य में करना जरूरी है। उनकी इच्छा है कि ग्राम पंचायतों का गठन कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग छत्तीसगढ़ राज्य है तो वहाँ से हम लोग स्टेट मतलब यहाँ कर सकते हैं गठन या फिर नहीं भी कर सकते हैं। तो ये कोई जोर ज़बरदस्ती वाला काम नहीं है इसमें, ठीक है। एक गांधीवादी या एक है 43 में देखिए, 43 आपको कर्मचारियों को निर्वाह वेतन आदि। इसी के अंतर एक आता है और भी, जो सहकारी समिति, जो कुटीर उद्योग आते हैं, ग्रामीण निवासी होते हैं, कुटीर उद्योग आते हैं, सरकारी जो कुटीर उद्योग भी आते हैं। सरकारी आधार पर जो समितियां बनी होती हैं, जो संचालन होता है, छोटे छोटे जो उद्योग रहते हैं कुटीर उद्योग, जैसे आपका कोसा उद्योग, छोटे छोटे उद्योग रहेंगे। कोसा हो गया, कोसा कपड़ा जो रेशमी कपड़ा उद्योग हो गया, और जो छोटे छोटे जो इमली उमली बेचते हैं, हर्रा बीजा ऊजा, लघु उद्योग वाले, ये सभी इसमें शामिल हैं। जो तो उनको क्या करना, उनको संरक्षण प्रदान करना, प्रोत्साहन देना, उनको बढ़ावा देना। जो वर्तमान जो छत्तीसगढ़ हम लोग के और दूसरे स्टेट में अलग अलग उनको सुविधाएं दिया जाता है, ताकि जो आप देखेंगे तम्बाकू का जो पेड़ उड़ मतलब उससे पत्ती उत्ती मिलती है, उसमें उन लोग सुविधा दिया जाता है। तो ये सभी क्या है, वो तो कुटीर उद्योग मतलब आए हैं, कोई बड़े लेवल में थोड़ी कर रहे हैं। खुद उन लोग बीन के वो मतलब बीनना मतलब छत्तीसगढ़ी मतलब इकट्ठा करके उसको बेचते हैं। मतलब सरकार को प्रोत्साहन देती है उनको, जो आपका जो प्रोत्साहन दे समर्थन मूल्य पर उनको खरीदा जाता है। तो उनका क्या है, उनका विकास हो रहा है। नहीं, जो हमारे जो आपका देखे होंगे आंवला उला का बीजा उजा, आंवला का बीज उज, और उसका जो कई सारे जो मूसली उसली मिलता है, अश्वगंधा, ये सब क्या है, लघु तो कुटीर उद्योग ही तो है, बड़े लेवल में थोड़ी होता है। तो ये सब इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में जो उनको प्रोत्साहन देना 43 के तहत 43 में आएगा। तो इसमें क्या आएगा, गांधीवादी युग से संबंधित है। तो ग्रामीण को हमको क्या कर रहे हैं, ग्राम वाले क्षेत्र को हम विकास करें इसके माध्यम से। जो गांव वाले उनको विकास होगा, उनका समृद्धि बढ़ेगी इस वाले क्षेत्र मतलब उनका विकास करने से। तो चलिए उसके बाद आते हैं, एक है 43 बी है ना, ये सहकारी समितियाँ हैं 43 बी में। तो इनमें क्या, जो स्वायत्त संचालन होती है, सहकारी समितियाँ जो स्वैच्छिक गठन किया जाता है, जैसे कि महिला समिति भी होती है ना। व्यावसायिक प्रबंधन को, और लोकतांत्रिक निकाय भी, निमंत्रण भी कई लोग होता है, मतलब कई निकाय होती हैं। तो व्यावसायिक प्रबंधन की जो सुविधा बढ़ावा देना, उनको जो व्यावसायिक जो सहकारी समितियों को भी व्यवसाय करने के लिए उनको बढ़ावा देना, उनको स्वैच्छिक गठन या मतलब उनके कार्य में सुविधा प्रदान करने के लिए यह लाया गया सहकारी समितियाँ। अब इसमें जो आप 46 में देखेंगे, 46 में आपका ST SC OBC क्या दिया गया है, ST SC OBC शैक्षिक अर्थात सहायता देना। ये तो सहायता से संबंधित, लेकिन इससे संबंधित जो आर्थिक प्रोत्साहन देते हैं, मतलब शोषण से सुरक्षा, उनको प्रोत्साहन, सामाजिक अन्याय से उनको सुविधा प्रदान करना, कमजोर वर्गों के शैक्षणिक आर्थिक हितों को प्रोत्साहन, और सामाजिक अन्याय और उसमें सुविधा भी उनको प्रदान करना, ऐसे ये सब इसमें शामिल है। जितने भी सुविधाएं इसमें दिया जाएगा तो इसमें क्या होगा, तो उनका ग्रामीण जो उन लोग का विकास होगा। ST SC को दोगे ग्रामीण क्षेत्र में तो विकास नहीं होगा, इसमें सब विकास होगा इसमें।
उनका मूल अधिकार उनका है, एक मूल मतलब एक ज़मीनी लेवल से उन लोग उठेंगे। वहाँ आप जाओगे, उनके जो एरिया में जाओगे, ST SC के एरिया में जाओगे, तो उनका विकास नहीं होगा क्या? सब विकास होगा उसमें। चलिए फिर इसके बाद जो एक 47 है, 47 का बताता हूँ। जो पोषाहार में इसमें दिया गया है, पोषाहार जो दिया जाता है आंगनबाड़ी में, जो दिया जाता है दालिया वालिया, और जो आपका जो लड्डू उड्डू उसमें बांटा जाता है, और दाल भात जो उसके जो देखे होंगे आप लोग, जा गए होंगे तो उनको सारी सुविधा भी दी जाती है। तो उनको देखे होंगे वहाँ से मतलब ड्रग सप्लाई भी होता है। देखे होंगे ग्रामीण क्षेत्र में जो आपका छोटे लेवल में आंगनबाड़ी होते हैं, उनको दवाई वाई, उनको टेबलेट उबलेट भी उन लोग को दिया जाता है। और जो नशीली दवाओं से संबंधित है, वहाँ आप क्या कर सकते हो? वहाँ आप बता सकते हो कि इस संबंध में बच्चों लोग को शिक्षा दे सकते हो, तो मजबूत हो रहे हैं कि नहीं? तो मजबूत हो रहे हैं 47 के तहत। मतलब नशीली दवा हुआ के बारे में उनको बताना कि ये सब नहीं खाना है, तो उनको एक शिक्षा ही मिल रही है ना। बच्चों को जो ग्रामीण लेवल में जो, तो बड़े लोग थोड़ी जाते हैं मतलब आंगनबाड़ी में, जो आसपास के जो ग्रामीण है, गरीबी रेखा वाले BPL वाले कार्ड ही तो उसमें जाते हैं अधिकतर, बड़े स्कूल वाले उसमें थोड़ी जाते हैं। चलिए, और एक है 48 के तहत, जो आप किसी पशुपालन करते हो इसके अंतर्गत। और तो इसमें क्या है, जो गाय बछड़ा आप दुधारू पशुओं की जो बलि उली जो देते हैं, जो पशु बलि देते हैं, भैंस उस देते हैं, बकरी उकरी को देते हैं, बछड़ा उछड़ा को, तो उनको रोकने के लिए इसमें प्रावधान किया गया है 48 के तहत। इसमें ही 48 में। तो इससे क्या होगा, कब ग्राम सुधरेगा, पशु बचेगा आपका, आपकी नस्लों में सुधार का प्रोत्साहन मिलेगा, है ना। तो ये सारी इसमें प्रावधान किए गए 48 के तहत। अब उदार बौद्धिक सिद्धांत एक है उसका, उसमें है अब उदार बौद्धिक मतलब सिद्धांत क्या है, इसमें उदारता की भावना इसमें सम्मिलित है। जैसे विचारधारा, इसमें उदारता मतलब उदार भावना, मतलब ज़्यादा इसमें नरम नरम भावना इसमें शामिल होंगी। जैसे कि आप 44 में देखिए, 44 में आता है आपका समाज सिविल संहिता। 44 में देखिए, इसमें इसी में दिया गया है, इसमें मैं उसको बताता हूँ। इसमें ये समान से नागरिक संहिता इसमें दिया गया है, इसी को समान सिविल संहिता इसको बोला जाता है। तो भारत के जो समस्त क्षेत्र राज्य में के अंतर्गत समान सिविल संहिता तो अनुच्छेद 44 के तहत है। तो जितने भी क्षेत्र हैं सब में नागरिकों के लिए एक समान संहिता मतलब एक समान कानून रहेगा, उनका समान रूप से उनका मदद होगा, मतलब न्याय होगा उनके जो भी पक्ष में रहेगा। 45 में देखिए, इसमें क्या है, जो बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है 14 वर्ष की आयु की पूरी करने तक, 14 वर्ष के तो 6 वर्ष से कम के लिए बाल कार्य के लिए दिया गया है। लेकिन इसमें एक और शामिल है जो आपका उदारवादी में है, उदार बौद्धिक विकास के संबंध में आएगा। तो इसमें क्या आएगा, जैसे आयु की पूरी करने तक, मतलब 14 वर्ष के पूरा होने तक निःशुल्क उन लोग को अनिवार्य शिक्षा देना जरूरी है, ऐसा मतलब प्रावधान रखा गया है। ये जरूरी नहीं है भैया, मतलब ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, उनका राज्य का क्षेत्र है, वो अपने स्थानीय निवासी हैं, वो चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं कर सकते। एक गाइडेंस के रूप में सिर्फ है ये। तो उनको क्या है, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उनको देना, ये है। और जो 48 के तहत था कृषि और पशुपालन था, है ना, तो उनमें क्या है, वैज्ञानिक प्रणालियाँ भी उनमें सम्मिलित हैं। और बाकी तो पर्यावरण जो संरक्षण आपका वो 48A में दिया है, जो आपका वन्य और वन्य जो संरक्षण अधिनियम, मतलब जो उनको रक्षा करना, उनका विकास करना, पर्यावरण का संबंधित देख रेख करना, वो सब 48A में सम्मिलित है। और जैसे राष्ट्रीय महत्व के कोई घोषित किए गए हैं ना, ऐतिहासिक जो स्मारक है, वस्तु का क्या आप जो ऐतिहासिक रूप से स्मारक जो बने हुए हैं, जो आपका धरोहर है, जो पुराने जो प्राचीन काल से हैं, जो आप देखे होंगे छत्तीसगढ़ में, चाहे आपके दिल्ली उल्ली तरफ देखे होंगे, जो इमारतें, कुतुब मीनार है, ताजमहल है, लाल किला है, ये सब क्या है, प्राकृतिक, ये पहले के ऐतिहासिक ज़माने का बना हुआ, अभी का थोड़ी बना है। तो इनको संरक्षित रखना ही हम लोग का मतलब एक गाइडेंस देता है, एक राज्य को भी देगा, मतलब राज्य को, ये तो राज्य के लिए है, उनको निर्देश देता है कि मतलब कम से कम उनको संरक्षित रखे। मतलब जो पहले से बने हैं, जो मस्जिद हैं, बड़े बड़े मस्जिद हैं, जो चार मीनार हैं, इन सब को संरक्षित रखने का प्रावधान किस में दिया है, 49 में दिया गया है।
ये आपको 49 स्मारक और राष्ट्रीय महत्व के जो होंगे वस्तुओं को क्या संरक्षण करने का अधिकार देता है। और जो 50 में आप इसमें दिया है, 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका, अब इसमें क्या है, कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों को शक्ति को इसमें बताया गया है, पृथक किया गया है इसमें। मतलब कार्यपालिका की शक्ति कहाँ तक है, न्यायपालिका की शक्ति कहाँ तक है। कार्यपालिका मतलब जो कार्य को जैसे इम्प्लीमेंट कराती है, लागू कराती है, और न्यायपालिका जो न्याय करती है ना, कोई कौन सा कानून हुआ है कि नहीं हुआ है उसको आपको देखेगी, न्याय करेगी। कोई से भी दो पक्ष में अगर होता है या कोई किसी सरकारी विभाग के तहत होंगे, उन लोग क्या करेंगे, अब न्याय नहीं होगा तो न्यायपालिका उसमें बैठेगी, तो आपका किस में आएगा, न्यायपालिका में आएगा। है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति इनकाउन के तहत और सुरक्षा में प्रोत्साहन। अब अंतर्राष्ट्रीय शांति क्या है, तो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय विधि जो भी बनती है या किसी आप राष्ट्र में दूसरे राष्ट्र से आप न्यायपूर्ण व्यवहार करेंगे, कोई भी आप जैसे कि दूसरे जैसे पाकिस्तान हो चाहे कोई भी हो, नेपाल हो चाहे, तो पाकिस्तान में छोड़ दे, जो अमेरिका है, कनाडा है या फिर ब्रिटेन है, इधर वाले क्षेत्र लंदन है जो भी ब्रिटेन में है, तो फ्रांस है, इटली है, ये सब से दूसरे देश से चीन उनसे आप बात पहले करेंगे तो आप पहले शांति भावना से करेंगे। ऐसा नहीं कि भैया मार काट जो भी करेंगे, ऐसा अहिंसा वाली बात नहीं करेंगे, मतलब हिंसा वाली बात नहीं करेंगे। आदरपूर्वक सभी के प्रति रहेगी, कोई भी मतलब विवाद की स्थिति ना बने, पहले तो वही देखना है उसको। और जो भी अगर मुद्दा होता है शांति सभा से निपटाने का प्रयास करेगा। कौन करेगा, हमारा देश या राष्ट्र, जो भी मतलब उस जो सरकार बनेगी वो इसमें इस मुद्दे को लेकर मतलब चलेगी, काम करेगी। ठीक है, तो चलिए हो गया, इसमें तो कंप्लीट हो गया। अब जो 39 ए और ये सब दिया गया है, ये अलग अलग से जोड़ा गया, उसको मैं बता देता हूँ कब कब जोड़ा गया। जो 39 ए जोड़ा गया था ना, 39 ए, जैसे 39 है 39 ए, तो 39 ए को जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। क्या बोल रहा हूँ, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत समान न्याय बढ़ावा देना, गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता उसमें प्रोवाइड कराया जाता है। क्या किया जाता है, गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रोवाइड किया 39 ए के तहत। 39 ए में आइए, 39 ए इसमें चलिए थोड़ा बताऊँ, ये 39 ए में समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता इसमें सम्मिलित है। और जो 43 ए में आपका है, जो बताया था मैं आपका, ये आपका भी उसको भी 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। जो उद्योगों में श्रमिकों को जो उनको भागीदारी सुरक्षित रखना है ना, उनको शामिल करना, श्रमिकों को जो प्रबंधन में उनको शामिल करना, मतलब एकता के रूप में मतलब काम करना किसी भी कार्य को करने के लिए, तो 48 से इसमें सम्मिलित है, सॉरी हाँ 39 से। और जो आपका जो पर्यावरण संबंधित हो गया, बेहतर जो जंगलों वन्य जीव को रक्षा करने के लिए 48 में शामिल है, वो भी आपका 42वां संशोधन 1976 के तहत इसमें जोड़ा गया है। अब इसको जिसको स्पीड लग रहा होगा आप स्लो कर लेना वीडियो को, आप देख सकते हो। अगर फास्ट हो रहा है तो स्लो कर लेना, स्पीड हाँ, और स्लो है तो फास्ट कर लेना, ठीक है। अब एक संशोधन हुआ था 44वां नंबर का संशोधन, ये 19 कब हुआ था, 1978 में हुआ था। तो ये जो इसमें क्या किया था, जो आपका अनुच्छेद 38 है, ये सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना, तो इसको क्या किया गया, इसमें अवसरों की असमानता को समाप्त करना इसके लिए बनाया गया था, इसको जोड़ा गया है। एक 86वां संशोधन अधिनियम 2002 में जो आया था, 45 अनुच्छेद 45 के विषय वस्तु को बदला गया। बाद में जो प्राथमिक शिक्षा भी इसमें दिया गया था, जो प्राथमिक शिक्षा को क्या कर दिया, मूल अधिकार बना दिया उसको, मतलब अनुच्छेद 21 का जोड़ दिया। कब जोड़ा गया, 2002 में आपको 86वां संशोधन करके, जो आप लोग मैं अभी बता चुका मूल अधिकार जो पढ़े होंगे 21 का है, तो उसमें क्या किया गया है, जो प्राथमिक शिक्षा का अधिकार उसको अनिवार्य कर दिया, मौलिक अधिकार कर दिया गया। और इसके बाद का जो शिक्षा का अधिकार है, जो उसको क्या किया गया है, आपको इसमें दिया गया है, ताकि 6 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा उन लोग को उपलब्ध कराया जाएगा, है ना। और 6 वर्ष के बाद जो 6 से 14 वर्ष है, आपको इसमें प्रावधान किया है कि इसमें नीति निषेध तत्व। तो बचपन के देखभाल अलावा जो सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु तक जो है निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगा। इसका जो संशोधित रूप है, मतलब मूल अधिकार तो प्राथमिक शिक्षा को तो बनाया गया है, जो निदेशक तत्व में इसमें दिया है, नीति निदेशक तत्व में जो राज्य से
से मतलब उम्मीद करेगा कि बचपन का जो देखभाल मतलब बचपन की जो देखभाल के अलावा भी जो सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगा। ये है मतलब 6 वर्ष होने तक, बड़े होने तक उनको निःशुल्क शिक्षा उनको क्या किया जाए, प्रोवाइड कराया जाएगा। बाकी जो है सहकारी समितियों को जो दिया गया है आपका सहकारी समिति, इसमें देखिए ये 43B, जो 43B दिया गया सहकारी समितियाँ, इसको 2011 में जोड़ा गया था। 97 संशोधन करके 2011 में इसको जोड़ा गया, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हो गया। अब मैं इसको पहले ही बता चुका हूँ, इसके कई सारे आलोचना भी हुई, कई सारे उसी प्रकार मूल अधिकार जो दिए गए हैं, मौलिक अधिकार, उनके भी बहुत सारे आलोचना हुई है। इनको भी आलोचना हुई क्योंकि इसको न्यायालय में आप जा नहीं सकते, प्रवर्तनीय नहीं है, सिर्फ नीति निर्देशक मात्र है, काम का चीज़ नहीं है, ऐसा बोल रहे व्यक्ति, कई लोग ऐसे ही बोलते हैं, काम का चीज़ है ही नहीं, तर्कहीन व्यवस्था बोलते हैं इसको, रूढ़िवादी बोलते हैं। संविधान में बहुत सारे इसमें नियम को क्या टकराव देती है, ये सभी उपबंध इसमें किए गए हैं, मतलब प्रावधान में से बोला गया कई लोगों के द्वारा। चलिए ये वीडियो यहीं तक था। जिनको एडमिशन लेना है CGPSC प्री व्यापम की तैयारी करना चाहते हैं, आप लोग मतलब आ सकते हैं, आप लोग कम फीस में आप लोग को पढ़ाया जाएगा। अब वीडियो देखने के और जो भी ट्यूशन क्लासेस लगी मैथ्स, उसकी आप लोग ले सकते हैं, कम फीस में आपका कराया जाएगा। चलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।